इनका नाम रीना अग्रवाल जी, आप ही आइए। रीना अग्रवाल जी, चाहत जी, आप ही आइए। रीना अग्रवाल जी, आप भी आ जाइए। ठीक है, आप लोग में से जो भी बहन है हमारी ब्लॉक प्रमुख है उनका स्वागत कीजिए। बुके दे के कर लो। बुके कौन है? हमारे जिले की कार्यकारिणी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई साहब का बहुत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व भर खड़ा है। देश शीघ्र ही विश्व गुरु बनेगा, महाशक्ति बनेगा। प्रोग्राम आपके लिए है, कोई जोश दिखाई नहीं दे रहा। सभी बहनों को 2 मिनट के लिए संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में सुशील राठी जी भी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि इनको दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था 26 तारीख में। तो सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आई महिला मोर्चा, अभी पुरुष मोर्चे को पीछे होना पड़ेगा। इधर से आ जाए, इधर से, इधर। संचालन करते रहो आप। धन्यवाद। मंदिर और यहाँ मंच को उपस्थित सभी को मेरा हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उसके पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई है। लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और पूरा जिला तो कर ही रहा है, लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा कि यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 रुपये भी इकट्ठा करती हैं। वो धनराशि होती है जिसको कोई कमी पड़ती है उसको देते हैं, और हमारी जब गतिविधियों के लिए बिना किसी ब्याज के सरकार लोन भी दे रही है और कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो गई हैं। मुझे लगता है जो हमारा टारगेट है कि इस जिले में 4 करोड़ तो अकेले कांवड़ आता है। यदि देखा जाए पर्यटन और तीर्थाटन को तो 5-7 करोड़ लोग प्रति वर्ष आते हैं। हम 5 करोड़ लोगों को भी 1,000 की सामग्री उनके हाथ में दे पाएँ, विभिन्न चीज़ों को बना करके, ताकि यहाँ की यादगार को अपने स्थान पर लेकर के जा सकें। तो 25,000 करोड़ इसी जिले में लोगों के जो बहनों की, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनकी जेबों में जाएगा। जिला समृद्ध होगा
और तेजी से इसका परिणाम है, प्रमाण है कि 16,000 बहनें इन 2-3 साल में ही लखपति हो चुकी हैं स्वयं सहायता समूह के आधार पर। आज नारसन ब्लॉक की कुछ सड़कों का, करोड़ों रुपए की सड़कों का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं कविंद्र को, ब्लॉक प्रमुख जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस ब्लॉक में बहुत तेज़ी से विकास का काम भी हो रहा है। मैं समझता हूं कि यदि देखा जाए तो पिछले 60 साल में जितने काम नहीं हुए, हमने 8 साल में उतने काम किए। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, आत्मनिर्भरता का हो, लोगों को शौचालय देने का हो, फ्री राशन का हो, गैस सिलेंडर देने का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो। मैं समझता हूँ कि आयुष्मान भारत जैसे 1,44,000 से 1.5 लाख से भी अधिक लोगों की जानों को बचा करके और सैकड़ों करोड़ रुपया हमारी सरकार खर्च कर रही है। तो मैं इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी को, जो इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि अभी राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण की वो सारे रास्तों को साफ करके आज पूरे विश्व में एक नया आयाम स्थापित किया है। और जो राम राज्य हम कहते थे पूरी दुनिया के लोग, वो उस राम राज्य की जो शुरुआत हुई है इस देश में वो अद्भुत है। और इसलिए ये हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है। लखपति दीदी कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय निशंक जी आए, सबने उनका स्वागत किया। और आज 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़क, मेरा गांव मेरे गांव सड़क के नाम से जो सरकार द्वारा दी गई है, उन 2 सड़कों का लोकार्पण है। और 25 मकानों की चाबी, 1 ट्रैक्टर की चाबी, महालक्ष्मी किट, अनेक योजनाएं सांसद जी द्वारा दी गई। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जी का आज जो हमारे यहाँ जिन लोगों को मकान मिले हैं, जिन लोगों को ट्रैक्टर मिला है, जिन लोगों ने सरकारी लाभ लिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, उनको मकान वालों को चाबी, ट्रैक्टर वालों को चाबी। और महिलाएं को 100% चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा यदि संगठन ने मुझे टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। आजाद नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में सिपाही हूँ और आज़ाद लड़ने का तो कोई विषय नहीं है। फिर जो लड़ेगा उसका समर्थन करेगा। पार्टी की नींव 100%। मोदी जी ने जो महिलाओं की, उनका सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, सर्व समाज को लाभ मिल रहा है। मोदी जी ने ऐसा कोई समाज छोड़ा ही नहीं जिसे लाभ ना मिला हो। मंगलौर में क्या समीकरण? में 15,000 तो मेरे जाट बिरादरी के वोट है और 10,000 का मेरा अपना गांव निजी। और मैं तो सर्व समाज को देवतुल्य मानकर सभी के बड़ों से आशीर्वाद लेकर पैर छूकर और नवयुवकों को, जवानों को, जो हमारे वयस्क हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि भाई एक बार मुझे मौका दे दो। 3 साल का कार्यकाल है, यदि मैं गलत लगूँ और मैं सही ना हूँ तो हटा कर दूसरे को बना दिया। बीजेपी आज तक कोई मंगलौर विधानसभा, मंगलौर चुनाव जीतने के लिए सर्वप्रथम हमें चुनाव को प्रधानी का चुनाव बनाना पड़ेगा। प्रधानी की तरह ही हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ जो वोट हमारे बाहर है उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट से एक वोट डलवानी पड़ेगी। वोट परसेंटेज कम रहता है विधानसभा चुनाव में। मतदाताओं के पास तो मैं पहुंच चुका हूं। 32 गांव है, 34 गांव है मंगलौर विधानसभा में। 32 गांव में डोर टू डोर कर चुका हूं। कितने प्रधानों का समर्थन? एक प्रधान को छोड़ के मुझे सभी का प्राप्त है। जिस तरीके से इसका कारण है मैनेजमेंट। हमारे जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कुछ कमी रहती है, उसको निकालने में असमर्थ। बहुत बढ़िया जवाब।